Hello friend, welcome to my channel. This is the third video of the selection statement and control structure. In this video I will explain and cover the switch statement. So let's get started. What is switch statement? Switch statement क्या है? बेसिकली स्विच स्टेटमेंट को हम मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं। स्विच स्टेटमेंट सी में टेस्ट करता है वेरिएबल की वैल्यू को और कंपेयर करता है उसको मल्टीपल केसेस के साथ। एक बार केस अगर मैच हो जाता है तो फिर उस केस की स्टेटमेंट की जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। केस लेवल की वैल्यू लाजमी यूनिक हो, केस लेवल की एंड कोलन से होगी। जब भी स्विच एग्जीक्यूटेड होता है तो वैल्यू टेस्ट एक्सप्रेशन की कंपेयर्ड होती है तमाम केसेस के साथ जो हमने डिफाइन किए होते हैं स्विच के अंदर। सपोज टेस्ट एक्सप्रेशन कंटेन करता है वैल्यू 9 को, ये वैल्यू कंपेयर्ड होती है विदाउट केसेस और कब तक, जब तक केस जिसकी लेवल 9 मिल जाती है प्रोग्राम में। केस एंड कांस्टेंट एक्सप्रेशन के बाद आता है printf। इस स्टेटमेंट के बाद हम एक कीवर्ड यूज करते हैं ब्रेक। इसको हम क्यों यूज करते हैं? स्विच ब्लॉक से बाहर निकलने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर ब्लॉक के बाद ब्रेक को यूज करें, लेकिन अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं देन ऑल कंसेक्यूटिव ब्लॉक की कोड एग्जीक्यूटेड हो जाएगी आफ्टर मैचिंग ब्लॉक। ब्रेक कीवर्ड इंडिकेट करता है एक पार्टिकुलर केस की एंड को। ब्रेक टर्मिनेट करेगा केस को जब वंस वो एग्जीक्यूट हो जाए देन कंट्रोल फॉल आउट होगा स्विच से। शॉर्टली हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कंट्रोल की फ्लो को अल्टर या चेंज करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब हम आते हैं स्विच स्टेटमेंट को प्रैक्टिकल करते हैं प्रोग्राम में। तो हैश इंक्लूड stdio.h and main। इसके बाद आप डायरेक्ट भी स्विच में इंटीजर पुट कर सकते हैं और एक वेरिएबल में भी स्टोर करके स्विच में पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट लूँगा। तो यहाँ से मैं स्विच कीवर्ड लूँगा और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने 2 लिया। अब स्विच स्टेटमेंट की ये बॉडी है, यानी यहाँ पहले अगर मैं इस तरह करूँ स्विच, यहाँ एक्सप्रेशन होगा। ये एक्सप्रेशन एक इंटीजर या वेरिएबल एक्सप्रेशन भी हो सकता है और यहाँ केस होगा और इसको हम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहेंगे। इसके बाद नीचे हम प्रिंटफ और लास्ट में हम कोलन यूज करेंगे एंड के लिए। तो यहाँ मैं लेता हूँ एक इंटीजर 2। ये 2 अगर आप एक वेरिएबल में भी स्टोर, फॉर एग्जांपल आप एक नम वेरिएबल ले, ए वेरिएबल ले, इसमें ये 2 स्टोर करें और वो ए यहाँ पुट करें, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट इंटीजर लेता हूँ और यहाँ मैं केस 1 लेता हूँ। कांस्टेंट एक्सप्रेशन में केस 1 कोलन से एंड हुआ, यहाँ printf और फॉर एग्जांपल ये 1 है तो मैं यहाँ 1 लिखता हूँ 1 और यहाँ मैं लेता हूँ ब्रेक। अगर मैं ये ब्रेक कीवर्ड ना लूँ तो आप देख सकते हैं कि क्या होता है इसके बाद। तो केस 2 में यहाँ लेता हूँ केस 2 और इसके बाद printf यहाँ मैं लूँगा 2 और लास्ट में हम डिफ़ॉल्ट लेंगे। डिफ़ॉल्ट सिर्फ एंड पर नहीं, आप हर जगह लगा सकते हैं। आप अगर आप चाहे आप दरम्यान में भी लगा सकते हैं, रैंडमली आप कहीं भी ले सकते हैं डिफ़ॉल्ट को। तो मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट लेता हूँ और कोलन printf, इसके अंदर मैं लिखता हूँ नॉट फाउंड या अनमैच। आप देख सकते हैं मैंने इसने जो अगर आप देखें तो ये 2 इसके साथ चेक हुआ तो 2 1 के इक्वल नहीं था, फिर 2 2 के इक्वल था यानी मैच हुआ, तो ये वाला 2 प्रिंट हुआ। लेकिन यहाँ मैंने ब्रेक कीवर्ड नहीं यूज किया था तो लास्ट में इसने नॉट फाउंड में जो डिफॉल्ट में था, जो मेरा डिफॉल्ट वाला ब्लॉक था वो भी इसने क्या किया, प्रिंट किया। तो अब मैं यहाँ ब्रेक कीवर्ड लेता हूँ ब्रेक और यहाँ भी ब्रेक कीवर्ड लेता हूँ, तो आप ये सिर्फ 2 को प्रिंट करेगा। आप देख सकते हैं इसने सिर्फ 2 को ही प्रिंट किया।
इसकी जो ये किस तरह काम करता है, अगर मैं पेन को ओपन करूँ, ये कुछ इस तरह से काम करेगा कि यहाँ से मैंने 2 दिया है तो ये 2 इस केस के साथ चेक हो जाएगा। यहाँ से ये इस केस के साथ जब चेक हो जाएगा तो ये अनमैच होगा, तो ये यहाँ से आकर इस केस के साथ मैच हो जाएगा। तो ये केस बिल्कुल ये मैच हुआ, तो यहाँ से डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसकी जो फ्लो चार्ट है वो किस तरह से होगी, अगर आप मैं फ्लो चार्ट को बनाता हूँ, आपको फ्लो चार्ट से अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो मैं यहाँ फ्लो चार्ट बनाता हूँ। यहाँ से एंट्री हो जाएगी, एक्सप्रेशन की एंट्री होगी। इसके बाद यहाँ एक केस के लिए ये मैं कंडीशन लूंगा, यहाँ से ये कंडीशन, फिर ये फ्लो लाइन हो जाएगी, ये फ्लो लाइन, और इस तरह से ये दूसरा कंडीशन, ये मेरा दूसरा कंडीशन हुआ, और लास्ट में यहाँ आएगा डिफॉल्ट, ये हुआ मेरा डिफॉल्ट के लिए। यहाँ से ये एक केस के लिए मैं लेता हूँ, ये फ्लो लाइन, और ये नेक्स्ट के लिए मैं लेता हूँ, ये सॉरी ब्रेक के लिए मैं लेता हूँ। इस तरह से ये मैं नेक्स्ट केस के लिए ये मेरा हुआ फ्लो लाइन। अब यहाँ से जब एक्सप्रेशन की एंट्री होगी, यहाँ मैंने 2 लिया है, तो 2 की एंट्री यहाँ होगी, यहाँ कंडीशन में फॉर एग्जांपल केस 1 में मेरे पास 1 है, तो कंडीशन इसके साथ चेक हो जाएगा, 2 1 के साथ टेस्ट होगा, चेक होगा, तो ये मैच नहीं होगा। तो जब ये मैच नहीं होगा तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स के लिए ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। ये मेरा डिफॉल्ट है, ये मैं लेता हूँ डिफॉल्ट, ये मेरा डिफॉल्ट हुआ। ये मेरा डिफॉल्ट, और ये ट्रू के लिए यहाँ से मैं शॉर्ट में टी लिखता हूँ। ये ब्रेक के लिए, ये मेरा ब्रेक के लिए, इस तरह से ये भी ब्रेक के लिए। ये केस 1 हुआ, C1 में लिखता हूँ, और ये मेरा केस 2 हुआ, मैं C2 लिखता हूँ। अब यहाँ से जब एक्सप्रेशन की एंट्री होगी तो ये 2 इसके साथ चेक हो जाएगा, इस कंडीशन के साथ, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट पे आएगा, तो इसके साथ चेक हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये वाला केस इधर से प्रिंट होगा और ये वाला केस इधर से प्रिंट होगा। ये मैंने फर्स्ट केस के लिए लिया ये कंडीशन, और ये सेकंड केस के लिए। तो सेकंड केस के साथ जब इसकी मैचिंग हो जाएगी तो फिर ये वाला जो ब्लॉक है स्टेटमेंट का,
या केस की जो एक्शंस है, ये केस 1 की एक्शन ये क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ये ब्लॉक स्टेटमेंट की जो ये ब्लॉक है केस 2 की, ये वाली प्रिंट हो जाएगी। और अगर सारी फॉल्स हो जाती है, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो अब 3 क्या करेगा, ये मुझे देगा कि नॉट फाउंड। तो आप देख सकते हैं डिफॉल्ट का दिया नॉट फाउंड। तो अब मैं कुछ इस तरह से करूंगा, तो ये डिफॉल्ट वाला प्रिंट होगा। ये था स्विच स्टेटमेंट। हम नेक्स्ट वीडियो में कंट्रोल स्ट्रक्चर की आइटरेशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे।